Hello everyone, welcome to my YouTube channel Isha's Academy, and in this video I am going to teach you exercise 1.2. So let's start. Question number 1 says that state whether the following statements are true or false. Justify your answers. So first question में लिखा गया है every irrational number is a real number. तो हम ये जानते हैं real numbers is divided into two parts, rational numbers and irrational number. अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं. तो यहाँ पे लिखा है irrational number real number है, तो ये true है. ओके. Every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. ठीक है. इसमें बोला गया नंबर लाइन में हम जो भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हर एक पॉइंट रूट एम के फॉर्म में है, जहाँ पे एम क्या है, एक नेचुरल नंबर. तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स? ये फॉल्स है, बिकॉज हर पॉइंट पे हर नंबर रूट एम की फॉर्म में नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेती हूँ, मैंने ले लिया कोई भी नंबर, जैसे अगर 2 ले लिया. 2 इज़ अ नेचुरल नंबर. अगर हम इसको रूट 2 करें तो ये नंबर लाइन पे आता है, ये रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं. अभी हम इसको सीखेंगे किस तरह से करते हैं. और अगर हम ऐसे ही दूसरे नंबर्स की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में इस तरफ तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और इस तरफ आते हैं नेगेटिव नंबर्स. सो इसमें ये बोला गया है कि हर पॉइंट नंबर लाइन पे जो हर पॉइंट है वो नेचुरल नंबर ही होगा. लेकिन इधर हम जानते हैं नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ये भी तो नंबर लाइन पे एक पॉइंट है. तो अगर हम नेगेटिव नंबर ले लें तो नेगेटिव नंबर का रूट इस तरह से, क्या ये नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा. तो इसलिए ये फॉल्स होगा. बोला गया कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, सो इट इज़ फॉल्स. थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर. दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज हम जानते हैं कि रियल नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज़ रैशनल एंड अदर इज़ इरेशनल. सो हम ये देख रहे हैं कि जो हर रियल नंबर हैं वो इरेशनल ज़रूरी नहीं है इरेशनली हो सकता है वो रैशनल भी हो. ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा इस तरह से. अब बोला गया है थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. कहा गया है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लें और इसका स्क्वायर रूट करें तो क्या वो इरेशनल है? ज़रूरी नहीं है. इफ़ नॉट, give an example of the square root of a number that is a rational number. अब एक एग्जाम्पल से हमें जस्टिफाई करना है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, ऐसे नंबर्स लें जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता है तो वो तो इरेशनल नहीं होंगे. ये फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था. अब सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. तो ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने रूट 4 लिया, ये पॉजिटिव इंटीजर है, उसका रूट कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है सॉल्व करने के बाद, तो ये तो रैशनल नंबर है. ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले लेंगे. रूट 16, इसको सॉल्व करने पर 4 मिलता है तो ये भी रैशनल नंबर है. इट मीन्स that it is not necessary that every positive integer's square is irrational. It can be rational, it can be irrational also. So this will be false. इसमें तो जस्टिफाई करना था, ट्रू फॉल्स तो लिखना नहीं है हमें. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा. ओके, मैं इंस्ट्रूमेंट्स ले लेती हूँ. सो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो इसको किस तरह से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हम रूट 5 को ब्रेक करके
कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसको स्क्वायर्स में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 ही आएगा, तो 4 प्लस 1 5 आएगा, और इसका रूट लगा देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो इसको हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस यहाँ पे 1 ही आएगा, और इस तरह से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो एक समझाने के लिए रफ साइड में हम कर सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं तो इसी से समझ में आएगा किस तरह से करेंगे। अब जैसे हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और 1 इन नंबर्स में किया है, तो हम बेस में लेंगे 2 और परपेंडिकुलर में लेंगे 1। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। नंबर लाइन ड्रॉ इस तरह से कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है। हम इसको नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इधर पॉइंट कर दिया 0, और ऐसे ही 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4, इस तरह से ये नंबर लाइन बन गई। ऐसे इन्फिनिटी तक नंबर जाते रहेंगे। अब हम 2 को बेस लेंगे। 2 में बेस मीन्स 0 से स्टार्ट करते हुए 2 तक बेस लेंगे। ये हमारा हो जाएगा बेस। इसको अगर हम डार्क कर दें, ये बेस है। नाउ परपेंडिकुलर में हम कितना ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, मीन्स 2 सेंटीमीटर इस तरह से ले लिया। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो 1 सेंटीमीटर तक लेंगे। अब उसको किस तरह से ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे आर्क, क्योंकि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना जानते हैं किस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आर्क लगाएंगे, फिर इसे इस तरह से कट करेंगे। मीन्स नॉर्मली परपेंडिकुलर बनाना सभी जानते होंगे किस तरह से बनता है। ये हमने इस तरह से किया। अब हम इसको जॉइन करेंगे ऐसे। अब हम ये कितना बड़ा चाहिए इसे, हम ले रहे हैं बेस को 2, मीन्स यहाँ पे एक देख रहे हैं कि ट्रायंगल टाइप का फॉर्म होगा जिसमें बेस 2 सेंटीमीटर लिया है एंड हाइट 1 सेंटीमीटर लेंगे। उसके लिए हम 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लिया, उसका आर्क लगा दिया, और फिर हम उसको 0 से जॉइन कर देंगे जो आर्क लगाया है। तो ये ध्यान से देख सकते हैं इस तरह से बन गया है। अब ये जो आर्क यहाँ पे लगाए, 0 पे निडल रखेंगे कंपास की, और जहाँ पे आर्क रखा है वहाँ पे पेंसिल को पॉइंट करते हुए इस तरह से इसे नीचे की तरफ ले आएंगे। ये 2 और 3 के बीच में इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ पर भी जिस भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो होगा √5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो हम इसमें लिख देंगे इस तरह से यहाँ पे √5। ओके, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। बेस में 2 सेंटीमीटर लिया है, परपेंडिकुलर में 1 लिया है, नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसे जॉइन कर दिया। जहाँ पे भी ये कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा वो √5 होगा। इसी तरह से नंबर्स जिस तरह से दिए जाएंगे और हमें उसी तरह से हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को सॉल्व करके करना है। फॉर एग्जांपल अगर √3 दिया होता ड्रॉ करने के लिए, तो हम इसको इस तरह से लिखते कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू, हम बेस में ले लेते √2, क्योंकि हमें उस चीज़ का स्क्वायर करना है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और इस तरह से यहाँ पे 3 मिल जाएगा। यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है ही, और इस तरह से √3 हमें मिल जाएगा। तो शुरुआती तौर पे हमने √2 और 1 किया, तो सबसे पहले हम √2 को ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे √5 ड्रॉ किया। अगर हमें √6 ड्रॉ करना होता तो इसी के ऊपर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते,
और इस तरह से वहाँ पे उसको जॉइन करते और वहाँ से इस तरह से आर्क को लगाते जैसे यहाँ लगाए, तो ये कहीं यहाँ कहीं कट करता और √6 बन जाता। ऐसे ही √3 बनाने के लिए √2 को बनाना ज़रूरी। और √2 कैसे बनेगा, अगर मैं बात करूँ √2 की तो ये इजी है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1 एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √2, यानी कि 1 सेंटीमीटर ज़ीरो से इधर लेते और 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लेते, उसको हम परपेंडिकुलर बना के ज्वाइन करते और फिर आर्क लगाते तो √2 बनता, और उसी के ऊपर बनाते हम √3। तो ये बहुत ही इजी होता है, ज़्यादातर √5 तक ही पूछा जाता है, हो सकता है √6 √7 पूछे, बट इससे ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं पूछते। ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज 1.2 एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वो एक्टिविटी से रिलेटेड है। वो हर स्कूल्स में अलग अलग तरह से एक्टिविटी के तौर पे कराया जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्लासरूम एक्टिविटी है, स्कूल्स में कहीं पर कराई जाती है, कहीं पर नहीं कराई जाती है, तो ये प्रैक्टिकल टाइप का है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।